कि महामाया के लाल को हम स्मृत हैं हर बार। और पंचशील का पथ दिया कि सुखी किया संसार। आज इधर जो पिता गर्गे और जिनकी पत्नी का नाम है मैतरणी, आज मैया मैतरणी और पिता जो गर्गे हैं आज धीरे धीरे समय बिता रहे हैं। शादी हो गई है, प्रेम भाव से रह रहे हैं, लेकिन आज जब समय बीतता गया है तो आज जो मैया मैतरणी थी वो गर्भ को धारण करती हैं। जो मैया मैतरणी थी आज वो गर्भ को धारण करती हैं, आज वो गर्भवती होती हैं। लेकिन जब गर्भ को धारण किया, गर्भवती हुई, धीरे धीरे समय बीता, 9वां महीना चल रहा है। आज मैया मैतरणी के गर्भ से सुंदर से बालक का जन्म होने वाला है, पुत्र पुत्री का जन्म होने वाला है। बड़ी ही प्रसन्न है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। आज इधर पिता गर्गे हैं और पिता गर्गे की पत्नी का नाम है, जिनका नाम है मैतरणी। आज मैया मैतरणी जो हैं जिनके गर्भ से सुंदर से पुत्र रतन का जन्म हुआ है, आज वो माता पिता बड़े ही खुश हैं, बड़े ही प्रसन्न हैं। तो कैसे भैया आज बधाइयाँ बजाने के लिए आज घर गांव की अम्मा बहनें पास पड़ोस की आ जाती हैं। देख के तालियां बजाते हुए सभी लोग साथ देंगी। और अम्मा बहने भैया दादा लोग लल्ला को जन्म हो निछावर कर आ जाओ, गल्लाए हुए तो कैसे। अरे पति पत्नी भये खुशहाल, अरे विलक्षण घरा लाला भये पति पत्नी भये खुशहाल, विलक्षण घरा लाला भये। नामकरण विधिवत करवाया, अरे माड़व का नाम लला का मन भाया। सबरे खुशियाँ मनाए विलक्षण घरा लाला भये। अरे पति पत्नी भये खुशहाल, अरे पति पत्नी भये खुशहाल, विलक्षण घरा लाला भये। नई नवेली शब बहुए अरे गाना गीत गावे बधैया बजाए, भैया ढोलक पे लागी है ताल, विलक्षण घरा लाला भये भये खुशहाल, विलक्षण घरा लाला भये। अरे पति पत्नी भये खुशहाल, विलक्षण घरा लाला भये। तो कैसे आज जन्म पे बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। अम्मा बहने भैया दादा हमारे बहन से आई रही हैं, सब अम्मा बहने भाभी आंटी लोग तो कहना है क्या। अरे जियरा आनंद होई जाए हो जब खेलई ललनवा, जियरा आनंद होई जाए हो जन्म लिहले ललनवा। तालियां बजा दो सभी लोग, तालियां। लिहले जन्मवा जन्म लिहले जन्मवा,
आय है जियरा ओ जियरा या नंदा हुई जाई हो जन्म लिहल ललनावा और अरे खेलती खेलती लाला बाबा डीरा पहुँचो हाँ खेलती खेलती लाला बाबा डीरा पहुँचे अरे दादी का जिया रसाई हो जब खेलनी ललनवा जियराया नंदा हुई जाई हो जन्म लिहल ललनावा और अरे जठनी गई चलती खेलती लाला तवा डीरा पहुँचे अरे तवा ढींगा पहुँचे बड़ी मम्मी का अम्माओं का दिया रसाई हो जन्म लिहले ललनावा अम्माओं का दिया रसाई हो जब खेलनी ललनावा अरे खेलती खेलती लाला चाचा ढीला पहुँचे खेलती खेलती लाला चाचा ढीला पहुँचे अरे चाचू का जिया रसाई हो जन्म लिहले ललनावा चाचू का जिया रसाई हो जब खेलनी ललनावा अरे जियरा या नंदा हो जाई हो जब खेलनी ललनावा आ जाओ कोई बात नहीं, ये लोग साइड में डांस करेंगे, आप लोग उधर करना। खेलती खेलती लाला अरे फूफा ढींगा पहुँचे खेलती खेलती लाला अरे बुआ का फूफू का अरे जीजू का जिया रसाई हो जब खेलनी ललनावा बिटिया से अरे जियरा ओ जियरा नंदा हुई जाए हो जब खेलनी ललनावा जियरा नंदा हुई जाए हो जब खेलनी ललनावा मैया मैतरणी के गर्भ से सुंदर सी बालक पुत्र रतन का जन्म हुआ। बेटी का नाम रखा माडवक, बेटी का नाम रखा है माडवक। आज पिता कर गए और मैया मैतरणी के घर में जो पुत्र का जन्म हुआ आज वो अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी है। कैसे कि सुंदर रूप विशेष सुना करी ना सके रूप की हम उपमा कि दिन रात लला यूं बढ़न लगे जैसे बढ़ती दुई जगो चार
पकी के दिन रात ललायो पढ़न लगे जैसे पढ़त दुई जगो माता पिता ने बड़े लाड़ से बेटे को है पाला है, बेटे को पाला है। इत 16 साल के लाल भय सब जानन समझन आज इधर 16 वर्ष के माड़वक हो जाते हैं। मैया मैतणी के पुत्र जो हैं पिता गर्गे के जो सुकुमार, आज वो जिनका नाम है माड़वक साल 2 साल 5 साल के होते जानने समझने लगते हैं। जैसे 6 7 8 साल के हो रहे हैं, माता पिता सारी विद्याएं, माता पिता सारे अस्त्र शस्त्र, माता पिता सारे जितना ज्ञान उनको था उतना अपने बच्चे को सिखाते हैं। जब इधर 16 साल के माड़वक हो जाते हैं, बहुत बड़े सियाने हो गए, सब जानने समझने योग्य हो गए। और ऐसा ही नहीं, शादी करने योग्य हो गए। 16 साल में बच्चा पिता के बराबर का धीरे धीरे हो जाता है, 17-18 में। तो आज एक दिन जो माता पिता ने सोचा, जब वो बेटा हो जाता है 16 वर्ष का, पढ़ाया लिखाया बहुत कुछ किया, लेकिन आज पिता के मन में आया कि अपने बच्चे को अस्त्र शस्त्र बहुत सारी विद्याओं को सिखाऊं, अध्ययन करवाऊं और इसे पढ़ाने लिखाने के लिए इसका अच्छे से इसका दाखिला कहीं गुरुकुल में करवा देता हो। आज इधर जो गुरु मणिभद्र हैं उनका आश्रम लगा हुआ है। कैसे आश्रम गुरु का लगो है प्यारा, भैया ध्यान दे लाला। अरे पढ़ने आए रहे लाला लाली, देश अरे भारत देश के सब बलधारी। अरे पढ़ने आई गए बेटा बेटी, गुरु चरण न रहे शीश झुकाई। भैया सुनियो कथा गारी, वीरन कथा रहे बतलाई। आज इधर गुरु मणिभद्र जो हैं, आज जो गुरु मणिभद्र हैं, जो आज पढ़ाने लिखाने के लिए आ जाते हैं आश्रम में। अरे बेटा धनपाल मारुति, सभी शिक्षार्थियों का गुरु मणिभद्र के चरणों में प्रणाम स्वीकार। मंगल हो, कल्याण हो। अरे बेटा सभी लोग आ गए जी? हाँ, तो बैठिए सभी लोग और अपना अपना काम करिए और अच्छी रीति से पढ़ते हो ना? हाँ, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। और है बेटा गुरुजी बस आप ये समझो आपका नाम रोशन हो जाएगा। बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। आज इधर जो पिता गर्गे हैं वो अपने बेटा माड़वक को लेकर के चल देते हैं। जो बेटा माड़वक है आज उसके पिताजी उसे लेकर के दाखिला करवाने के लिए गुरु आश्रम में चल देते हैं। गुरु जी हैं जिनका नाम है मणिभद्र। तो कैसे अरे लियो बेटा को संग लगाई है, जाए रहे पिता पुत्र आधारी है दादा। आज माड़वक इतने बड़े हो गए, आज माड़वक को पिताजी ने लिया कर गए ने चलते चलते पहुंचे। कैसे बड़ी आशा है बेटा को दाखिला करवाए दो,
पढ़ लिखी बीकाने बनी जाइला मन ही मन भो मुस्काए रहे गुरु आश्रम पहुँचे जाई है भैया और गुरु चरण शीश झुकाए गई मंगल हो कल्याण हो प्रणाम करो तब जाई है दादा माड़वक कहने लगा पिताजी। अरे पिताजी देखिए, इसी आश्रम में तुम मुझे लेकर के आए हो पढ़ाई करने के लिए। ठीक है पिताजी, ये आश्रम है, इसे तक्षशिला कहते हैं पिताजी। इसी आश्रम में मैं पढ़ाई करूंगा, जब तक आप कहेंगे तब तक शिक्षा ग्रहण करता रहूंगा पिताजी। बेटा कहिएगा। देखो यहाँ बहुत दूर दूर से एक बड़े से बड़े बच्चे सभी पढ़ने के लिए आते हैं। क्यों नहीं पिताजी, तुम्हारी एकदम सही बात है। सभी के माता और पिताओं की बड़ी ही तमन्नाएं आशाएं जुड़ी हैं बच्चों से। हाँ, ये सभी बच्चे पढ़ लिख करके एक दिन होनहार बनेंगे। हाँ हाँ, तो अपना नाम रोशन करने के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन व अपने गुरु और शास्त्रम तक्षशिला का नाम रोशन करेंगे। क्यों नहीं, सच कहते हो पिताजी। क्योंकि पिताजी आप मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया है, क्योंकि आपकी बात न मानूं और मैं पढ़ाई करूंगा पिताजी। जी बेटा, मेरे बेटे होए तो सभी जानते हैं, लेकिन आज से मैं अपना ये आपको तुम्हारे गुरुजी को मैं ये आपका जो दायित्व है पुत्र पिता का सौंप रहा हूँ। यहीं पढ़ना लिखना आराम से चलो, गुरुजी से बात करते हैं। ठीक है, बात करिएगा पिताजी गुरुजी से। अरे गुरुजी देखिएगा, क्योंकि जो हमारे पिताजी हैं वो पढ़ाई करने के लिए आपके आश्रम में मुझे लेकर के आए हैं, इसलिए आप मुझे मेरी अभिलाषा है, क्योंकि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ आपके आश्रम पे। हाँ हाँ बेटा, तो तुम्हारा दाखिला अवश्य हो जाएगा बेटा। हाँ हाँ, कहिएगा। अरे सेठ जी जी ठीक है, आप अपने बेटे का दाखिला करवाने के लिए आए हैं ना? जी ठीक है, तो तुम्हारे बेटे का मैं दाखिला कर रहा हूँ, लेकिन हमारे इस तक्षशिला का एक नियम है। कौन सा नियम है? देखो, यहाँ जो भी बच्चा आता है वो पढ़ाई अपनी पूरी करके साल 6 महीने के बाद ही घर वापस जाने को पाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर साल 6 महीने के बाद ये वापस आएगा तो कोई बात नहीं। सुनिए, कहिएगा गुरुजी। देखो गुरुवर, हाँ हाँ, बेटा ये हमारा है माड़वक जो, क्यों नहीं बेटा ये माड़वक मेरा जो, चेहलाल तुम्हारा। हाँ हाँ, और पढ़ाना लिखाना होनहार बनाना दायित्व तुम्हारा, यही करता तुम्हारा। अब अपने आपके बेटे को मैं अपना बेटा समझ कर ही पढ़ाऊंगा। बेटा ये माड़वकी जो मेरा, ये है लाल तुम्हारा, पढ़ लिख कर बन जाए ज्ञानी दायित्व तुम्हारा। छह महीने बाद ये आए, ये है फर्जी तुम्हारा, 6 महीने में आए, ये है फर्जी तुम्हारा। पर पढ़ लिखो विद्वान यही करता तुम्हारा, यही करता तुम्हारा। आपका
दायित्व यही है कि मेरे बेटे को पढ़ाना लिखाना। आपका कर्तव्य है हमारे बच्चे को अच्छा ज्ञान देना, अच्छा इसे विद्वान बनाना, इसे होनहार बनाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपके बेटे को मैं अपना बेटा समझकर ही पढ़ाऊंगा और अच्छी शिक्षा दूंगा सेठ जी। तो आज से मैं अपने इस बेटे को आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। आप इसे पढ़ाना लिखाना, होनहार बनाना। फिर चाहे साल भर में, 6 महीने में, 2-4 महीने में आए, कोई बात नहीं। जब इसकी परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए तब आएगा, कोई बात नहीं। जैसे घर वैसे यहाँ आश्रम में, क्या दिक्कत है। ठीक है सेठ जी। बेटा मांडवक सुनो, कहिएगा पिताजी। गुरु जी को अपने पिता की तरह प्रेम करना। क्यों नहीं? और अपने पिता तेरे की मानना, गुरु पिता समान होते हैं। क्यों नहीं, यही अभिलाषा है। और सुनिए हाँ, गुरुवार, मेरी बच्ची को अपने बच्चे की तरह, राजकुमार की तरह ध्यान ख्याल रखना। ठीक है, मैं चढ़ रहा हूँ। गुरु जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो, कल्याण हो। ठीक है, अब आप जाइए। मैं अपने बेटे की तरह इनको पढ़ाऊंगा और अपना बेटा ही समझूंगा। ठीक है, जा सकते हैं आप। देखिए पिताजी, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि 1 साल बाद वापस भेजेंगे घर को। ठीक है, मैया से कह देना कोई विलाप नहीं करेगी, क्योंकि मैं 1 साल बाद घर वापस आ जाऊंगा अपनी पढ़ाई पूरी करके। ठीक है, पिताजी के चरणों में प्रणाम। खुश रह बेटा, मंगल हो, चुक चुक जियो। जाइए पिताजी। अरे बेटा मारे बके को हाजे प्रेम यति भारी करते हैं। आइए बेटा मारो, हमारी गोद में बैठिए। आ जाओ, क्योंकि तुम ही हो जो एक हमारे आश्रम में पढ़ने लिखने में अच्छे हो। भारी करते हैं, प्रेम यति भारी करते हैं। अरे हाँ, अरे बेटा से गुरुवार प्रेम आ जाते भारी करते हैं। सर पे गुरु हाथ फेरते हैं, अरे पीठों पे है हाथ फेर रहे। अरे भैया मेरे यहाँ, अरे बेटा मेरे पढ़ियो, ध्यान लगाए सभी से प्रिय लाला मेरे। मन लगा के पढ़ना, हमारे गुरु बेटा सभी बच्चों से, हमारे सभी से प्यारे हो और सभी से अच्छे हो। हाँ। पढ़ने में माइंडेड हो, आराम से मैं बहुत लगाव करता हूँ। अरे ये धनपाल मारतू, ये सभी बच्चे तो बड़े उदंड बालक हैं, वो नहीं। लेकिन आप सुनो, मन ध्यान लगाए बेटा पढ़ियो, आश्रम को नाम रोशन करियो। अरे बेटा मेरे यहाँ, अरे लल्ला मेरे पढ़ी लिखी जाइयो, घर द्वार पिता को नाम रोशन करियो। बेटा देखो, एक तुम ही हो जो पढ़ने लिखने में होशियार हो। बाकी तो ये जो बालक है धनपाल मारुति, ये सब उदंड बालक हैं, ये सही से पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। बेटा तुम ही हो एक जो पढ़ने लिखने में होशियार हो। हमें, हमारा और हमारे गुरु का नाम आप ही रोशन करोगे बेटा। ठीक है बेटा, माड़वक बैठ जाइए। ठीक है गुरुवर, जैसे आज्ञा। आज इधर जो गुरु मणिभद्र हैं, आज जो गुरु मणिभद्र हैं, वो अपने सभी बच्चों से ज्यादा लगाव जो है माड़वक से करते थे। माड़वक सबसे पढ़ने में तेज था, सबसे पढ़ने में होशियार था, सबसे अच्छा और सबसे सियाना था। और वो गुरु मणिभद्र को बहुत प्रेम करता है, और गुरु मणिभद्र जो है माड़वक को बहुत प्रेम करते हैं। बेटा बैठो यहीं पर। हाँ, आए धनपाल मारते, अपना अपना काम करो, बैठे। देखो धनपाल मारुति,
अपना अपना काम हमेशा करो। लड़ाई करते रहते हो, झगड़ा करते रहते हो, वाद विवाद बढ़ाते रहते हो, पढ़ने में ध्यान नहीं देते हो। देखो लड़े जा रहे दोनों। धनपाल मारुति, ये तुम क्या कर ऐसा रहे हो? खींच खींच के कंटाप लगा है। नालायक को कहीं के बस लड़ने आते हो, झगड़ने आते हो, पढ़ने में जरा भी। मैं कितनी बार समझा रहा हूँ, बैठो यार। बस लड़ने झगड़ने को जानते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हो। अरे माड़वक जैसा बनो, देखो माड़वक कितना अच्छा है, पढ़ने में कितना तेज, कितना होशियार है। हाँ, हमेशा लड़ाई पास पड़ोसी से ढूंढते रहते हो, कहीं से समझ में नहीं आ रहा, बैठो यहाँ। नहीं समझ में आता। हाँ, बैठो, अपना अपना काम करो, पढ़ाई करो, चलो। हर समय लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। पढ़ाई लिखाई करो, अपना अपना लड़ाई झगड़ा ना क्या करो, प्रेम से रहा करो। और मेरी बात सुनो बेटा माड़वक और बेटा कहिएगा गुरुवर। धनपाल मारुति, सभी लोग मेरी बात सुनो। कहिए। मैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भ्रमण करता रहता हूँ, तीर्थ स्नान गंगा यात्राओं को जाता रहता हूँ। और आज मेरी बात सुनो, मुझे तीर्थ स्नानों को गंगा यात्रा के लिए जाना है और करके स्नान गंगा यात्रा से वापस आना है। इसीलिए सुनो, कहिए क्या कहना कि चाहते हो? धनपाल मारुति माड़वक मेरी बात सुनो, समझाता हूँ। कुछ दिन की यात्रा करने को गंगा स्नान को जाता हूँ। पर प्रेम से रहना, मत लड़ना, धनपाल में समझाता हूँ। तुम पढ़ियो ध्यान लगाई, लला 2-4 दिनों में मैं आऊंगा। ठीक है गुरुवर, जैसे आज्ञा। अब 4-5 दिनों के लिए जा रहे हैं तो कहिएगा। क्या कह रहा हूँ? बहुत खेलते हैं, मेरा धंधा समझ कहाँ? में नहीं आ रहा तुम लोगों के? मैंने क्या कह रहा था, सुना तुम लोगों ने? डंडा कहाँ, ये इधर पीछे रखा है। हम समझा बता रहे हैं, तुम खेल रहे हो। हम समझा बता आई जाने तो का कह रहा हूँ। तुम्हारी समझ में नहीं आता? ए लम्बू इधर आ। मैं कह रहा था, तुम कुछ सुनने रहो। नहीं सुनाई पड़ा। ज्यादा तुम खेलने में और लड़ाई झगड़ा में मन लगाते हो तुम लोग। हमारी बात को गौर से सुनो। देखो, हमें तीर्थ स्थान के लिए जाना है 2-4 दिनों के लिए, और मैं जा रहा हूँ। कोई लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना, आराम से हिल मिल के। ठीक है गुरुवर, इनको मैं समझा दूंगा। ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तुम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करा करो, पढ़ाई करा करो सिर्फ। हाँ हाँ, देखो सीखो माड़वक से। माड़वक कितना होशियार है, कितना पढ़ने लिखने में तेज है। अब मेरा लाल, मेरा पुत आई जा, सीने से लगा लूं जात जात। देख इनके मुझे, इनको लड़ाई सूझ रही है लेकिन इससे पढ़ाई सूझ रही है। तुम लोग ऐसे ही रहोगे धनपाल मारुति माड़वक। देखो, मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान के लिए। हाँ। और 2-4 दिनों में मैं लौट के वापस आ जाऊंगा। तुम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, और अपना और अपनी गुरु माता सुशीला का ख्याल रखना, ठीक है? क्यों नहीं गुरुवर? ठीक है बेटा, खुश रहो, मंगल हो। ठीक है, मुझे चलना चाहिए। और इन बालकों से, सभी बालकों से तुम ही होशियार हो, तो लड़ाई झगड़ा मत करने देना। ठीक है गुरुवर, आज्ञा आपकी। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करने दूंगा। सभी बच्चे समय से खाना, समय से सोना, समय से पढ़ना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल कदापि नहीं करना। अपनी माँ की तरह गुरु माता सुशीला का ख्याल रखना, उनको परेशान ना करना। जो क्या गुरुजी? ठीक, मैं जा रहा हूँ। ये गुरु जा रहा हूँ। इधर गुरु मणिभद्र जो हैं, आज वो गंगा स्नान तीर्थ यात्राओं के लिए भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। माड़वक कहने लगे, सभी लोग भैया अपने अपने पढ़ाई लिखाई आराम से करो, 2-4 दिनों के लिए गुरुजी गए हुए हैं। देखो, तुम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करो, तुमको आज मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? अन्यथा लड़ाई झगड़ा करो। तुम कौन आए हो? तुम बड़े मास्टर बन रहे हो, हाँ? बहुत गुरु बन रहे हो।
लड़ाई मत करो, क्यों लड़ाई करते रहते हो आपस में, तुम्हें क्या मिल जाता है? ठीक है, बहुत मजा। मजा आता, पढ़ाई करने में नहीं मजा आता होगा? नहीं। हाँ उमा, पढ़ाई करने में नहीं मजा आता, लड़ाई झगड़े में मजा आता है।